हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी लोगों का अन अकेडमी के इस जबरदस्त प्लेटफॉर्म पर। फटाफट से जल्दी से आ जाइए और भाई स्टार्ट करते हैं क्लास को। सभी को वॉइस वगैरह एकदम क्लियर आ रही है? थम्स अप कर देना एक बार। कहाँ आ जाओ? एक बच्चा बोल रहा है आ जाओ सर जी। अरे वॉइस क्लियर आ रही है क्या भाई? तबीयत खराब चल रही है क्या? कुछ बच्चे को एक बच्चा बोल रहा है आ जाओ। अंदर ही आ जाऊंगे इसी में। सर मैंने 94 अटेम्प्ट किए हैं और मेरे 93 बिल्कुल सही है। सोच ही मत भाई, सीबीटी 2 की तैयारी करना चालू कर दे बस, बढ़िया। ठीक है। क्या बात है यार, मजा आ गया। तो दोस्तों एक बात याद रखना, सफलता पाने के लिए हमें पहले विश्वास करना होगा कि हम कर सकते हैं, तभी सफलता हासिल हो। अगर विश्वास ही नहीं है और अगर आप प्रयास कर रहे हो कि हाँ सफलता मिलेगी, तो फिर जरूरी नहीं है कि सफलता मिलेगी। प्रयास करो लेकिन विश्वास भी होना चाहिए कि हाँ सफलता मिलेगी। ठीक है भाई। दीपू 10 कोड लाकर आप अकेडमी का कोई सा भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। एसएससी कैटेगरी में बैच चालू हो गया है। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको। तो बढ़िया तरीके से इन 6 महीने के अंदर ही जॉब वगैरह ले लो और बढ़िया अपनी लाइफ सिक्योर कर लो। पहला क्वेश्चन ये रहा। क्या आंसर आएगा भाई? बताइए। ओ से स्टार्ट होगा तो आंसर बनेगा OHL। चलिए नेक्स्ट। क्या आएगा आंसर? बी ऑप्शन यहाँ पे आंसर आ रहा है। काफी सारे बच्चों का आंसर आ रहा है बी ऑप्शन। और मैं बता दूं कि बी ऑप्शन जिस किसी का भी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है। कोई दिक्कत नहीं। 8 + 12 20। 20 डिवाइड बाय 2 10। 18। 18 डिवाइड बाय 2 9।
देखो यहाँ पे हो रहा है +3, 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 +3, यहाँ +4, +3, +3, बाकी सब में +3, यहाँ पे हो रहा है +4, +3। अरे भाई 4 में 5 का भाग लगाओगे तो 0.8 ही तो आएगा। 5 में 8 का भाग लगाओ। चलिए नेक्स्ट। तो भैया कौन सा अलग है? डी ऑप्शन इज डिफरेंट। चलिए नेक्स्ट। MnO2, अगला आएगा Q। +3, +3, +3, QNY। चलिए बनाइए, क्या आएगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर? बिल्कुल एकदम स्पीड से आना चाहिए, जबरदस्त तरीके से, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और इसके लिए मैं पॉल भी देना चाहूंगा, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं इस क्वेश्चन। इन दोनों को ऐड करो, कितना आ रहा है? 99। इनका सम कितना आ रहा है? 100। इनका सम कितना आ रहा है? 100। इनका सम कितना आ रहा है? 100। पर ये अलग हो गया भाई, ए ऑप्शन इज डिफरेंट, यहाँ 99 हो रहा है। तो कुछ लोग सी आंसर कर रहे थे भाई, सी आंसर नहीं है, इसका आंसर ए है। तो मात्र 53% लोगों का आंसर बिल्कुल सही था, बाकी सबका गलत था भाई।
चलिएगा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों, फास्ट स्पीड से करेंगे, क्या आएगा? सारे लेटर सेम ही है, बस क्रॉस में लिखे हुए हैं। तो ये बनेगा UQE OBI EUQ। चलिए नेक्स्ट। ये 23 पे, ये 15 पे, 18 पे, 11 पे। 7, 15, 15, 4। देखिए दोस्तों, अगर ऊपर से चलें तो जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर है, उसके बाद पंजाब, पंजाब के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद नीचे आएगा तमिलनाडु। तो ऊपर से नीचे, नॉर्थ से साउथ की तरफ चलें तो ये स्ट्रक्चर बनेगा। चलिए नेक्स्ट। सिंपल सा है, 18 ऐसे ही दिख रहा है, 6 + 6 + 6 18 हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो ऐसे 8 + 8 + 8 कितना हो जाएगा? 24।
देखो दोस्तों, अगर इसको बनाना चाहें तो 43 इंटू 7 करने पर आएगा 301, और 43 इंटू 11 करने पर आएगा 473। तो 26 इंटू 7 करने पर तो 182 आता है, तो नॉट इक्वल टू 184। और 26 इंटू 11 करने पर आएगा 286। ठीक है, ये तो 54 इंटू 7 करने पर आएगा 378। 54 इंटू 11 करने पर आएगा 594। 31 इंटू 7 करने पर आएगा 217। 31 इंटू 11 करने पर आएगा 341। ये अलग हो गया। देखो, पूरा का पूरा क्वेश्चन एंगल से रिलेटेड है, ध्यान से देखो आप। जब पूरा का पूरा क्वेश्चन एंगल से रिलेटेड हो तब आपको क्या करना होता है, आप जानते ही हैं। आपको दो कॉलम बनाने हैं। आपको दो कॉलम बनाने हैं, लेफ्ट यानी बायां, राइट यानी दायां। लेफ्ट यानी बायां, राइट यानी दायां। अब यहां पर देखो, वह पहले दाईं ओर यानी कि +60 डिग्री से मुड़ता है। दाईं ओर यानी कि +60 डिग्री से मुड़ता है। फिर अपने बाएं से 150, यानी ये हो गया -150। फिर दाएं मुड़ता है 270। तो पूछ रहा है कि अब वह किस दिशा की ओर सन्मुख है। तो वह किस दिशा की ओर सम्मुख है, -150 प्लस 330 +80। यानी कि +80 डिग्री घूमना है कुल मिला के। इतना ही है क्या? +180 डिग्री। तो +180 डिग्री का मतलब क्या है? यानी कि अगर वो पूर्व दिशा में देख रहा है और 180 डिग्री से घूम गया, तो वह किस दिशा में देखेगा? पश्चिम में देखेगा ना भाई, अपोजिट। भाई ऑब्वियस सी बात है, ईस्ट में था और अब कहां पे हो गया? 180 डिग्री से घूम के आने के बाद तो वेस्ट में हो जाएगा। तो आंसर बन जाएगा वेस्ट। चलिएगा नेक्स्ट।
चलिए इसको देखिए। Some lions are cats, all cats are carnivorous. अब यहाँ पे पूछ रहा जा रहा है आप लोगों से, lions are cats, all cats are carnivorous. Some lions are carnivorous, कुछ lions carnivorous है, yes. Some carnivorous are cats, कुछ carnivorous cats हैं, तो ये भी सही है. No lion is carnivorous, ये wrong है. तो आंसर बनेगा फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो. आंसर बनेगा फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो. चलिए इसको अपन बाद में करेंगे, इसको करते हैं. पॉकीमॉन्स, OPEKOMSN, DIGIMONS. IDIGOMSN. चलिए नेक्स्ट. बहुत बढ़िया दोस्तों, जल्दी से करके बताइए क्या आंसर आएगा. 169, 197. यार इसको बताने की जरूरत है क्या मुझे? आप तो मुझे बता दो, क्या इस क्वेश्चन को करने की जरूरत भी है क्या यार? एक हो रहा है 13 का स्क्वायर, एक हो रहा है 14 का स्क्वायर प्लस 1, एक हो रहा है 21 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 22 का स्क्वायर प्लस 1, 484 प्लस 1, 485. पांच, 18, 44, 74, 111, 155. यहाँ पे गैप आएगा. ओ, ये गड़बड़ है यार, क्योंकि बाकी सब में जो गैप आ रहा है, यहाँ 26 का गैप आ रहा है, यहाँ 30 का गैप आ रहा है, सॉरी 36 का आ रहा है यहाँ पे.
इस जगह पे 36 का गैप आ रहा है और इस जगह देखें तो 44 का गैप आ रहा है। सॉरी, 37 का गैप आ रहा है। तो यहाँ पे +7 का गैप आ रहा है, यहाँ पे +7 का गैप आ रहा है। तो इसका मतलब ये वाला गलत है। यहाँ 21 होता ना, अगर 21 इस जगह अगर 21 होता तो यहाँ पर गैप बनता 16 का और यहाँ गैप बनता 23 का, तब बनता आपका 7-7 का गैप। तो 18 वाला गलत है, 18 रॉन्ग है भाई। कौन सा रॉन्ग है? 18 रॉन्ग। चलिए इसको करिए। चलिएगा नेक्स्ट। दो का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर बराबर 5। ऐसे ही क्या बनेगा? तो ये नहीं, 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर माइनस -3 का स्क्वायर करो आप, तब जाके बनेगा 7। यहां बनाओ आप 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 61। 8 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर बराबर 15। 10 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 181। 12 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर तो ये आ जाता 23।
बाकी सब में सेम है, इसको छोड़कर, ए ऑप्शन को छोड़कर, ए ऑप्शन को छोड़कर बाकी सब में सेम है यार। 12 डिवाइड बाई 2, 6, 6 प्लस 2 8 हो जाता। तो अब जो 8 आया है, 8 दूनी 16 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 14। ऐसे ही देखना, यहां पर देखना, 18 डिवाइड बाई 2 9, 9 प्लस 2 11, फिर 11 इंटू 2 11 दूनी 22, 22 माइनस 2 कितना हो गया, 20। तो ये मैच कर रहा है भाई, ये इसके साथ मैच कर रहा है। चलिए अगला देखिए। यहाँ तो यार स्पेलिंग बन रही है TH थी, डैट, 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 तो बनेगा HT, HT। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से जल्दी से बताइए क्या आएगा। सम सिंबल इज अल्फा, some symbol is alpha, all alpha are letter, no letter is number, no letter is number, some number being symbol, some number being symbol is a possibility, तो बिल्कुल है, some number being symbol is a possibility, तो राइट है। all symbol is letter, all symbol is letter, तो रॉन्ग है। some alpha may be number, some alpha may be number, तो ये रॉन्ग है। आंसर बनेगा फर्स्ट बोलो।
यहाँ हो रहा है -3, यहाँ हो रहा है -3। R के बाद STU, देन सब में -3। R। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक ही पासे के दो पद दिए गए निम्न में से कौन सी संख्या 4 के विपरीत होगी? कौन सी संख्या 4 के विपरीत होगी भाई? अच्छा दोस्तों, मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज दे दूं कि मैं एसएससी जीडी और एमटीएस के लिए एक स्पेशल बैच लेके आ रहा हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, एसएससी जीडी और एमटीएस के लिए एक स्पेशल बैच लेके आ रहा हूं, जिसमें डेडिकेटेडली मैं जीडी और एमटीएस वालों को ही पढ़ाऊंगा सिर्फ। ठीक है, सैटरडे को, सैटरडे, सैटरडे, सैटरडे से आ रहा है 4 PM से। सैटरडे 4 PM से आ रहा है भाई, शनिवार को 4 बजे से। डेडिकेटेड होगा जीडी एमटीएस पुलिस बस, और किसी चीज को डेडिकेटेड नहीं। बिल्कुल फ्री है, हमेशा जिंदगी में परेशान मत रहा करो। और वो भी कहां पर है? यूट्यूब पर, यूट्यूब वाईफाई स्टडी मैन चैनल। अब सैटरडे को डेट देख ले यार, क्या डेट है यार, इसी सैटरडे से।
27 तारीख है, सॉरी 17 है शायद। 27 नहीं, सॉरी सॉरी, 27 को तो है ही, 20 तारीख है। अगले 27 को भी सैटरडे है, वैसे अभी भी सैटरडे 20 को। किसी का भी क्लास हो, ओ सॉरी, एक काम करते हैं, मैं इसको फ्राइडे से लेके आऊंगा। मैं इसको फ्राइडे से लेके आऊंगा क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं है यार, चाहे क्लास किसी की भी हो, पर मेरे पास भी टाइम नहीं है यार। आप इस चीज को समझने की कोशिश करो, फ्राइडे से लेके आ रहा हूँ। ठीक है। सर ग्रुप डी की भी बताइए ना प्लीज, कैसा मूर्ख आदमी है रे यार, सुबह 10 बजे क्लास चल रही है ग्रुप डी के लिए डेडिकेटेड, पता ही नहीं है, होश ही नहीं है यार। क्या आदमी है यार। गजब के लोग हैं यार। कल टेस्ट है, कल टेस्ट देने आ जाना सुबह। सुबह 10:15 बजे टेस्ट है नंबर सीरीज का, फिर कहोगे कि बताया नहीं। क्लास अटेंड करोगे तो पता चलेगा ना, क्लास का ही पता नहीं है तुम लोगों को। 1 2 4 यहाँ पे बनेगा 1 6, सॉरी 4 के अपोजिट पूछ रहा है ना वो। तो क्या 4 के अपोजिट फाइंड कर सकते हो क्या आप? क्योंकि इसके अंदर दो चीजें कॉमन आ रही हैं, एक तो 4 और एक 2, सॉरी 1 4 और 1 1। 4 और 1 को हटा दो, तो 2 के विपरीत हो गया 6। तो भाई 2 के विपरीत तो तुम्हें पता लग गया कि 6। बाकी का क्या लक्ष्य है, क्या लक्ष्य नहीं है, आई डोंट नो। मेरा एक ही लक्ष्य है कि तुम लोग जिस दिन एग्जाम देके निकलो ना, तो तुम सिर्फ ये मत कहो कि सर रीजनिंग में पूरे में से पूरे नंबर आए हैं या रीजनिंग में मैक्सिमम नंबर आए हैं। तुम ये कह के निकलो कि सर हमारा सिलेक्शन हुआ है, हमारे सब में नंबर आए। क्योंकि ये मैं एक चीज मेरे को समझ में आ गई लाइफ में, कि तुम आकर ये तो बोल देते हो कि सर रीजनिंग में पूरे में से पूरे नंबर है, लेकिन वो सिलेक्शन नहीं होता ना, तो उस रीजनिंग के नंबरों का कुछ महत्व नहीं रह जाता है, पता है। ये हकीकत है। फिर और ज्यादा दुख होता है कि रीजनिंग में एक सब्जेक्ट में तो तुम इतने नंबर लेके आ गए, लेकिन बाकी में डामाडोल हो गई चीजें। तो वो जिंदगी में कहीं काम नहीं करना है मुझे, इसीलिए मैं अपने सब्जेक्ट को और स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग पोजीशन में लेके आना चाह रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग कम से कम इसमें एक भी नंबर के कटने की गुंजाइश ना रखें। ठीक है। अब 1 और 4, उसने बोला 4 के विपरीत क्या है। अगर इसके विपरीत 5 तो इसके विपरीत 3, और इसके विपरीत 3 तो इसके विपरीत 5। तो ऑप्शन क्या आएगा, डी ऑप्शन हम निर्धारित नहीं कर सकते। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या आंसर आएगा। RED REDLI UB। ये 4 पे आता है, ये 5 पे, या 12 पे, या 8 पे, या 9 पे। सब में +2 किया हुआ है, तो क्या बनेगा, 6 7 14 10 11।
कितने 5 से ऐसे हैं जिनके तत्काल बाद और तत्काल पहले एक अभाज्य संख्या है? 5 के तत्काल पहले और तत्काल बाद एक अभाज्य संख्या है। 5 के तत्काल पहले और तत्काल बाद में एक अभाज्य संख्या है, तो 1 2 3 4 तो यही हो गए। ये 5 5 संख्या ऐसी हैं जिसमें 5 के तत्काल पहले और तत्काल बाद में एक अभाज्य संख्या और एक है, एक और कुछ लोग बोल रहे हैं 6 हैं सर। हाँ ये रहा यार, एक और है, ये रहा। बिल्कुल। तो टोटल कितने हैं? 6 संख्याएं ऐसी हैं जिसमें 5 के तत्काल पहले और तत्काल बाद में अभाज्य संख्या है। सर मुझे क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आता, तो नोटिफिकेशन इसलिए नहीं आता होगा क्योंकि आपने फॉलो नहीं कर रखा होगा यार क्लास को। क्लास को फॉलो नहीं करोगे तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा, भाई सीधी सी बात है।
बी और ई के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी? तो ये तो हो जाएगी 9। 9 और 3 ये कितनी हो जाएगी इधर? 12। तो पूरी बड़ी लेंगे तो 12 हो जाएगा, और इधर है 5। ये है 5। तो एक भुजा 5 है, एक भुजा 12 है, तो ये हो जाएगी 13। डी और ई के बीच की दूरी हो जाएगी 13 मीटर। चलिए नेक्स्ट। 4 पंजे 20, 20 में से 8 गए तो 12। सही है। 7 दूनी 14, 14 में से 3 गए तो 11। ये R1 या R2? 11 चौक 44, 44 में से 18 गए तो 44 में से 18 गए तो 26। 54 - 20 कितने हो गए? 34। सबको अपनी औकात पता होनी चाहिए। मेरा YouTube नहीं चलता है वीडियो। क्यों नहीं चलता है भाई वीडियो? YouTube क्यों नहीं चलता है भाई? तो अपडेट कर लो। मैं बताऊं ऐसा कब होता है? जब ऐप अपडेट नहीं रहती है ना, तब आपकी ऐप अपडेट नहीं होगी। एक बात जिंदगी में याद रख लेना दोस्तों, दुनिया सिर्फ उगते हुए को सलाम करती है, डूबते हुए को कोई नहीं पूछता है लाइफ में। ये जीवन का वो सत्य है, ठीक है, जिसको जितना जल्दी आप लोग समझ जाओ ना, उतना अच्छा है। ठीक है। आप एक सीढ़ी चढ़ोगे, आपको खींचने वाले 10 लोग मिलेंगे, गिराने वाले 10 लोग मिलेंगे, लेकिन शायद एक भी ऐसा ना मिले जो आपका उंगली पकड़ के आपको उठा के आगे चलना सिखाए। वो सिर्फ एक टीचर ही है, और आपका परिवार है, और कोई नहीं। ये बात याद रख लेना जिंदगी में। ना कोई दोस्त, ना कोई यारी, ना कोई रिश्तेदारी कहीं काम नहीं आएगी लाइफ में। अगर कोई आएगा तो तुम्हें पढ़ाने वाला टीचर और तुम्हारे माँ बाप, बस यही लोग हैं जो आपकी उंगली पकड़ के आपको सिर्फ आगे की ओर, सफलता की ओर आगे ले जाना चाहेंगे। सर मैंने दिल्ली पुलिस सीबीटी क्वालिफाई कर लिया है। ऑल दी वेरी बेस्ट। नेक्स्ट फिजिकल एग्जाम की तैयारी करो अच्छे से। ठीक है। 8 + 9 - 7 + 3।
17 माइनस 10 कितना हो गया? 7। 7 का स्क्वायर हो गया 49। 4 प्लस 9 माइनस 3 प्लस 5। 13 में से 8 जाएगा तो 5। 5 का स्क्वायर 25। 8 और 6 14। 14 माइनस 6। 14 में से 6 जाएगा तो 8। 8 का स्क्वायर 64। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो आप कर लोगे, इसको करके बताओ। सर जी, मेरे दीदी की शादी में आपका इनविटेशन है। एंड होगा क्यों नहीं सर, आपसे पढ़ के आज जॉब कर रहा है। दीदी जॉब कर रहा है? लिखते क्या हो पहले ये तो देख लो यार, कौन जॉब कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या लिख रहा है। अच्छे से लिखो ताकि समझ में भी आए कहाँ जॉब कर रहा है, किस पोस्ट पे जॉब कर रहा है। कर रही है कि कर रहा है ये भी पता नहीं है, दीदी है कि भाई है। 1 2 3 4। बुरा मत मानना, हंसी मजाक चल रही है, तुम कहीं सीरियस हो जाओ। तो भाई कितने हो गए? 1 2 3 4 और ये हो गए 5। सही है, 5 पर। एक व्यक्ति है, ठीक है ना। अच्छा मेरी एक बात का जवाब देना दोस्तों। मतलब जैसे बहुत सारे बच्चे कंटिन्यू मैं देख रहा हूँ कि जिसके जैसे कम स्कोर होता है ना, जैसे जिसका बढ़िया स्कोर होता है तो उसको तो पूछने की जरूरत ही नहीं है। जैसे कोई 80 अटेम्प्ट कर रहा है, 90 अटेम्प्ट कर रहा है और उसके लगभग इतने सही भी हैं, तो वो पूछता नहीं है कि सीबीटी 2 की तैयारी करूँ कि नहीं। अब कोई 60 अटेम्प्ट कर रहा है ना, कोई 62 अटेम्प्ट कर रहा है, तो वो मेरे से पूछ रहा है कि सर मैं सीबीटी 2 की तैयारी करूँ कि नहीं। अच्छा मेरी एक बात का जवाब दे देना, क्या तुम्हारे पास पढ़ाई करने के अलावा और कोई ऑप्शन है क्या? नहीं, तुम सीबीटी 2 की तैयारी करो या ना करो, लेकिन मुझे ये बताओ कि मतलब तुम पढ़ाई छोड़ने वाले हो क्या? ये क्वेश्चन पूछ रहे हो तो मतलब ये क्वेश्चन पूछने का मतलब तो ये हुआ, या तो आज के बाद तुम पढ़ाई नहीं करने वाले हो, और तुम या तो किसी टीचर के कहने पर ही अब पढ़ने वाले हो। इसका मतलब सीबीटी 2 की तैयारी कोई स्पेशल तैयारी होती होगी सीबीटी 1 से, है? उसमें अलग सब्जेक्ट आ जाते होंगे, उसमें जर्मन फ्रेंच वगैरह कुछ आ जाती होगी, हाँ ऐसा कुछ आती है क्या उसके अंदर? बताओ, कोई अलग से कोई नया सब्जेक्ट आता हो, जुड़ जाता हो उसमें, जो सीबीटी 1 से अलग हो। मूर्खता वाली हरकत है, मतलब अपने आप को ही नेगेटिव कर लेना। कॉमन मतलब दूरदर्शिता ही नहीं है कि मतलब या तो वो पढ़ाई छोड़ने वाला है ये क्वेश्चन पूछ के, या फिर वो ये करने वाला है कि मतलब कि वो बाकी के एग्जाम्स नहीं देने वाला, वो सिर्फ एनटीपीसी के लिए ही प्रिपेयर कर रहा था। मतलब इसका मतलब या तो ये हो सकता है भाई। हालांकि मैं ये जवाब बहुत पहले देना चाहता था, पर आज ऐसे ही मैंने सोचा दे ही देता हूँ। गजब के व्यक्ति हैं। एक्चुअली में क्या है ना, इनकी गलती नहीं है। एक्चुअली में क्या है कि इंसान क्या होता है ना, सांत्वना का भूखा होता है। सांत्वना का भूखा कैसे होता है? मतलब जैसे उसको बोलते हैं ना ढांढस मारना, मतलब दिलासा देना कि हाँ बेटा कोई बात नहीं, तेरे 60 नंबर आ रहे हैं, कोई बात नहीं, तू भी कर, तू भी रेस में लग। हाँ, तू भी लग रेस में। हिम्मत आ जाती है मतलब थोड़ी सी कि हाँ चलो सर ने कह दिया, तो भाई हम यही कह रहे हैं। कोई 50 अटेम्प्ट कर रहा है तो भी मैं उसको यही थोड़ी कहूंगा कि नहीं तू पढ़ाई छोड़ दे, आज के बाद पढ़ना बंद मत करना। टीचर तो यही कहेगा भाई पढ़ो, हाँ करो तैयारी करो, यही कह सकता है ना। पर असली स्थिति तो आपको भी पता है कि क्या है।
मैं सीधी बात करने वालों में से हूँ। देखो यार, मेरे को घुमा फिरा के बात करनी आती नहीं। पहली बात तो 50 ही क्यों अटेम्प्ट किए या 60 ही क्यों नंबर आ रहे हैं इतनी मेहनत करने के बाद भी? कहीं ना कहीं तो कमी होगी ना भाई। मॉक टेस्ट कम लगाए होंगे, पढ़ाई कम की होगी, आलतू फालतू चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया होगा। सीधी सी बात है भाई? गलत है क्या इसमें? सीधी सी गणित तो यही है। बस। अब तुम्हारे पास कोई हो, अरबों खरबों की संपत्ति हो, और तुम्हारे पास ऑप्शंस हो, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और नहीं तो भाई पढ़ाई ही एक जरिया मुझे लगता है कि तुम्हें करना चाहिए। किस आकृति में अंतर्निहित है? किस आकृति में अंतर्निहित है? सी ऑप्शन के अंदर अंतर्निहित है। ध्यान से देखो आप। जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आएगी कि ये सी आकृति में अंतर्निहित है। आकृति में त्रिभुज पूछे थे। ठीक है, इस आकृति में त्रिभुज पूछे गए थे आपसे। लेकिन वही है ना कि मतलब जो सामने वाला गिन ले उसी पे संतुष्ट हो जाते हैं। एक या दो लोग होते हैं जो एक्टिव होते हैं। मैं देख रहा था कि कोई वापस बोलता है या नहीं बोलता है, लेकिन नहीं, एक बच्चा है जो बोल रहा है कंटिन्यू बस, और कोई नहीं। चार ये हो गए। अरे भाई, ये वाली लाइन है, अगर ये वाली लाइन ध्यान से देखो, दो त्रिभुजों में बांट रही है ना, एक इधर बांटेगी और एक इधर बांटेगी। तो छह हो गए ना। कितने हो गए? छह हो गए ना भाई। फिर पांच पे अटकी हुई थी सुई। और किसी को तो, आधों को तो होश ही नहीं है। ये हकीकत है। मैं गारंटेड बोल रहा हूँ, 99% लोगों को तो होश ही नहीं है। मुश्किल से 1% लोग हैं जिनको होश है और वो सही दे रहे हैं। मैं ये नहीं बोला कि किसने बोला था किसने नहीं बोला था, जनता जितनी मौजूद है उनमें से बता रहा हूँ। चलो बताओ। एल और आर भाई बहन है। वी आर का पिता है। वी कौन है भाई? वी आर का पिता है। एस का विवाह बी से हुआ है। एस का विवाह किससे हुआ है? वी से। डी एस का एकमात्र पुत्र है। तो डी टी का चाचा है। डी कौन है? डी टी का चाचा है या मामा है। बोलेंगे तो अंकल ही। 7 व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके सीधी पंक्ति में बैठे हैं। टी एस के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर।
वी एस के बाईं ओर बैठता है। 2 से अधिक व्यक्ति टी के दाईं ओर बैठे। पी आर के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। क्यू यू के तत्काल बाएं बैठता है। क्यू यू के तत्काल बाएं बैठता है। पी से सबसे दूर कौन बैठता है? पी से सबसे दूर यू बैठता है। खत्म। दीपू सर, सर्कुलर सिटिंग एंड बॉक्स पजल लीनियर अरेंजमेंट पजल आई थी एनटीपीसी एग्जाम में। जी बिल्कुल कंटिन्यू आ रही है, फर्स्ट डे से आ रही है। सर्कुलर सिटिंग भी आ रही है, बॉक्स पजल भी आ रही है, लीनियर अरेंजमेंट भी आ रहा है, पजल भी आ रही है, सब कुछ आ रहा है। और इस सैटरडे को जो इस फ्राइडे को जो स्पेशल सेशन में लेने वाला हूँ वो सिटिंग अरेंजमेंट और पजल पर ही लेने वाला हूँ, आपको बताऊं। तो बिल्कुल तैयार रहना मस्त तरीके से, बहुत ही बढ़िया टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं, पहला ही टॉपिक गजब का होगा जीडी वगैरह के लिए। तो बिल्कुल तैयार रहना, उसके अंदर आप लोग भी सीख जाओगे सिटिंग अरेंजमेंट और पजल। ठीक है, चलिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। मेहनत करिए और बैच को ज्वाइन कर लीजिए, अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो। वो कहा ना मैंने कि जिसका जो नया है, जिसको नहीं पता प्रिपरेशन कैसे करनी है, अगर उस बच्चे को इस एग्जाम में सेलेक्ट होना है तो जो 2-2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं यार, उन बच्चों को भी तो पीछे छोड़ना पड़ेगा पहले। और उनको छोड़ने के लिए आपको एक डेडिकेशन के साथ में रेगुलर क्लास चाहिए, ताकि आप घर पे सेल्फ प्रैक्टिस कर सको। और वो सेल्फ प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हो? बैच के माध्यम से। एक बैच होगा तो प्रॉपर हर टीचर की क्लासेस का टाइमिंग आपको पता होगा। उन 5 टीचर्स को फॉलो करो, उनकी क्लासेस लो और फिर घर पे सेल्फ प्रैक्टिस करो। समझ में आ रही है? तो दीपू 10 कोड लगाकर आप बैच ले सकते हैं। सभी टीचर्स की सभी क्लासेस आपको मिल जाएगी। एसएससी कैटेगरी में डेडिकेटेड बैच चालू हो गया है। देखिए, हम 1 महीने बाद जागेंगे तब तक बहुत कुछ निकल चुका होगा, या 10 दिन बाद भी जागते हैं तो भी बहुत कुछ निकल जाता है। तो बेटर है कि आज सेल्फ डिसीजन लेना सीखें और आगे बढ़ें। ठीक है, डिसीजन आपके हाथ में। ओके गाइस, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।